आज गांव सुलखड़ी में पहुंचे मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जिस मंच पर उपस्थित है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बीपी करतार कौर जी, गुरबख्श सिंह जी सरपंच, बलदेव पाल जी, जगन्नाथ पाल जी, निक्की तंवर जी, हरनेक पाल जी, बलविंदर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, मास्टर हरविंदर सिंह जी, बलविंदर सिंह जी, सरजीत जी, मेरे भाई मंडल अध्यक्ष जी, राकेश कलसाना जी, नंबरदार विकास जी, जिला महामंत्री और गांव सुलखड़ी की समस्त पंचायत मेरे भाई प्रवीण जी, राम सिंह लाडे जी, सुखदेव जी कलसाना, मेरे पीछे गांव कलसाना से आए, धनतोड़ी से आए मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सब यहाँ एक छोटे से निवेदन पर उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का, बैठने की तो दूर की बात है। सही कह रहा हूँ ना? अगर कोई कहे कि बात करनी है थोड़ी देर रुक जाओ, किसी के पास टाइम नहीं है रुकने का, बात सुनने का किसी की। और आप इतनी देर से यहाँ बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज एक विशेष उद्देश्य को लेकर आपके बीच में आया हूँ और वो उद्देश्य आने वाली 5 तारीख है। इस डीसी बैठे हैं सरपंच साहब, आने वाली 5 अक्टूबर, ये 5 अक्टूबर तय करेगी कि शाहबाद का भविष्य क्या होगा। शाहबाद को नशा मुक्त करना है, शाहबाद को बाढ़ मुक्त करना है, शाहबाद के प्रत्येक गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है और शाहबाद के युवाओं को रोजगार युक्त करना है। इन सब विषयों को लेकर आपके बीच में आया। ये आने वाली 5 तारीख तय करेगी कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। शाहबाद विकास की तरफ जाएगा या शाहबाद विनाश की तरफ जाएगा। शाहबाद के बच्चों को शिक्षा मिलेगी या शाहबाद के बच्चों को नशे के इंजेक्शन मिलेगी। अकेले शाहबाद में 27 परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए और गणवी अपने पास ही है। रमेश पाल जी बता रहे थे कि 14 बच्चे, 15 बच्चे नशे के कारण मरे। जिस विधायक को चुनने के बाद विधानसभा में भेज दिया और विधानसभा में जाने के बाद वो ये कहे कि मेरे को काम करने ये नहीं दे रहे, मेरे को काम करने वो नहीं दे रहे, तो ये तुरंत उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए था। अगर किसी को कोई काम करना नहीं आता तो पहले काम सीख ले, उसके बाद आ जाइए। और इस्तीफा देके 5 साल आपके बीच में रहता, काम सीख लेता और काम सीखने के बाद फिर इलेक्शन लड़ता। लेकिन उसने क्या किया, 5 साल सत्ता के मजे लिए, सत्ता सुख भोगा और उसके बाद आज नाम वही है, उस व्यक्ति का नाम भी वही है और काम भी वही है। केवल उस व्यक्ति ने अपनी पार्टी बदली है और पार्टी बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, ये आप सब समझते हैं। क्योंकि इस मंच के सामने जो बैठे और मंच पे बैठे सभी बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ हैं, जिनमें सोचने और समझने की क्षमता है। अपने आने वाले 5 साल कैसे होंगे ये तय करने की क्षमता है। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा ये तय करने की क्षमता है। हम अपनी बागडोर शाहबाद की किसको सौंपने जा रहे हैं ये आप सब भली भांति जानते हैं। आप जब मार्केट में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम चेक करते हैं ना, करते हैं नहीं करते, चेक करते हैं व्यक्ति घर में बिठाने लायक है या नहीं है, देखते हैं ना। ये हमारे परिवार का भला कर सकता है नहीं कर सकता ये भी देखते हैं। ये हमारे समाज का भला करेगा या नहीं करेगा ये भी सोचते हैं। ये हमारे शाहबाद का भला कर सकता है नहीं कर सकता ये भी सोचते हैं। पिछले 5 साल शाहबाद ने कैसे निकाले ये आप सबको कहने की आवश्यकता नहीं। आप वो मौका है और ये मौका 5 साल में एक बार आता है। ये जनता जनार्दन है, एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके 37,127 वोट
से वो जीता था। आज भी अगर उससे लिखवाएं 37,127 लिख दे, वो लिख नहीं पाएगा। आपने कंपैरिजन करना है। मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूं, मेरे से बेस्ट और भी हो सकता है, लेकिन आप एक बार अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देके देखना, आपके आने वाले 5 साल कैसे होंगे। ये मैं उस पिछले विधायक को बता दूंगा कि क्या हम कैसे होते। मास्टर था, गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर था, संगठन का आदेश आया कि आपने रिजाइन करना है। हमारे यहाँ फिर सूचना के बाद सोचना मना होता है। एक बार जो कह दिया उसके बाद किंतु परंतु नहीं है। 3 तारीख को कहा, 3 तारीख को आफ्टरनून में रिजाइन दे दिया। 4 तारीख को इस मंच पे जो बैठे हैं इन सब के आशीर्वाद से आपके भाई की, आपके बेटे की टिकट आ गई। टिकट आना और टिकट लेके लड़ना और लड़ने के बाद जीतना, इसका श्रेय किसी को जाता है तो इन सब कार्यकर्ताओं को जाता है। और इस मंच के सामने बैठे मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बहनें बैठी। पार्टी का काम टिकट देना था, टिकट दी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह विश्वास था कि हम सुभाष को भेजेंगे और सुभाष के जाने के बाद जिन कार्यकर्ताओं ने 35 साल से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उनको पता है इस सीट पे कितनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो ये मंच पे बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और इस मंच के सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें ये कर सकती है। उस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान आने वाली 5 तारीख को होगा। 5 तारीख को 5 नंबर पे कमल के फूल के बटन को दबाकर होगा। आप कमल का बटन दबाएं, 5 तारीख को दबाएं। 8 तारीख को कमल खिलेगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इतनी भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए, आप कमल खिलाने आए ना? एक बार हाथ ऊपर उठा के कर दो, कमल खिलाने आए हो? हाँ जी, जोर से कमल खिलाने आए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और आपका ये मेहनत, आपका ये इंतजार और आने वाले 5 साल आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं होंगी। 5 तारीख तक आप मेहनत कर लो। 5 तारीख के बाद आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में रहने वाला है। आपने तय करना है कि अपने बेटे को, अपने भाई को क्या बनाना है। तो 5 तारीख को कमल के बटन को दबा के आप अपने भाई को विधानसभा में भेजने का काम करें। और फिर ये जो पिछले 5 साल थे ना, उन 5 साल का हिसाब किताब बराबर कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।